हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अगस्त 2025 से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये सख्त निर्देश दोनों शहरों के कलेक्टर ने जारी किए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सड़क हादसों में कमी लाई जा सकेगी और लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है। इस आदेश से मेडिकल और इमरजेंसी मामलों को छूट दी गई है, जबकि अन्य सभी को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। लेकिन सवाल वही है कि ऐसे आदेश पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जमीन पर अमल बहुत कम हुआ है। क्या इस बार ये सख्ती नजर आएगी? क्या फिर ये भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो 1 अगस्त से प्रदेश के जो लोग हैं, भोपाल और इंदौर जैसे शहर में जो रहते हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप के पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोड सेफ्टी कमेटी की एक बैठक यहाँ पर हुई थी, उसमें माननीय सप्रे साहब की अध्यक्षता में जो निर्देश प्रदान किए गए थे, उसमें प्रमुख निर्देश ये था कि बहुत सख्ती से जो नियम है सेफ्टी के, उनका पालन होना चाहिए और खास तौर पर जो हेलमेट है, ओवर स्पीडिंग है और जो रेड लाइट वायलेशन है, इन 3 चीज़ों पर विशेष फोकस किया जाए। विगत दिवस में जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो पिटीशन है जिसमें पर्सनल अपीयरेंस हम लोगों की लगी थी, उसमें इसी प्रकार के निर्देश प्रदान किए गए थे। राजधानी भोपाल में अब 1 अगस्त से नो हेलमेट नो पेट्रोल जो है वो शुरू होने वाला है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसको लेके जो है भोपाल कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। कल से ये जो है आदेश लागू होगा और इसके अलावा इसकी जो है निगरानी खाद्य विभाग द्वारा की जाएगी। खाद्य विभाग यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके थ्रू निगरानी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना हेलमेट के जो है कल से पेट्रोल दिया जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा किया जाता है तो जो पेट्रोल पंप संचालक है उनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। जो वैधानिक कार्रवाई वो करने के जो है आदेश दिए गए हैं। तो वहीं हम कुछ लोगों से भी जानेंगे कि उनका इसको लेकर कितनी जागरूकता है, उनसे ही हम बात करेंगे। सर, कल से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर आप समर्थन करते हैं? क्या कहना है आपका? सही है, कल से बगैर उसके पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अभी आप पेट्रोल भरवाने आए हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं। वो अभी एक्चुअली जल्दी जा रहा था तो इस मारे लाना भूल गया, नहीं तो अभी भी लाता मैं हेलमेट। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे जिनने हेलमेट लगाया हुआ है। सर, कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कल से अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसका आप कितना समर्थन करते हैं? समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें जो कमी जाती डालते हैं पेट्रोल वाले, उसका तो निराकरण करते नहीं है, हेलमेट वालों पे करते हैं। तो कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं कि हेलमेट नहीं लगाने वालों को अगर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो पेट्रोल मार रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, युवा, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बिना हेलमेट के कल से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जो है जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप इसका कितना समर्थन करते हैं? जी, बहुत समर्थन करते हैं। आप तो अभी हेलमेट नहीं लगाए? अभी इतनी लगा, अभी हम पास में जा रहे हैं ना, इसलिए। तो पर कल से तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके मैम, कल से लगाएंगे? कल से लगाएंगे। अब देखना होगा कि इस ये जो नया प्रयास किया गया है भोपाल कलेक्टर की तरफ से, इसमें जो कहा जा रहा है कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये हेलमेट की जो जागरूकता फैलाई जा रही है उससे कितने एक्सीडेंट कम होते हैं और कितनी दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन हरी के साथ रणजीत सिंह, NH24/7 भोपाल। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलाभ जी, कांग्रेस इस पर क्या मानती है कि बड़ा फैसला सामने आया है कि अगर कल से आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस तरह के फैसले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन आदेश का पालन होता नजर नहीं आया। अब दोबारा से फैसला सामने आया है, तो किस तरह से देख रहे हैं इसे?
देखिए, ये जो फैसला लिया गया है, अगर इसका वाकई में ईमानदारी में पालन करना है तो सख्ती इसमें ली जाए, लेकिन सिर्फ चालानी कार्रवाई करना या वसूली अभियान चलाना हो तो ये बात अलग है। देखा गया पहले भी कई बार हेलमेट को लेकर फरमान जारी किए हैं, लेकिन एक वसूली अभियान तक सीमित रहेगा। उसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका जो सही मतलब उसका जो सही जनता को संदेश जाना चाहिए, जनता ने उसको पालन करना चाहिए या उसको खिलाफ अभियान वो चलाना चाहिए कि जन जागरण अभियान, ऐसा कुछ भी नहीं चला गया। आप फरमान जारी कर देते हैं और वो फरमान एक वसूली अभियान के तहत खत्म हो जाता है कुल मिला के। नहीं, लेकिन जिला प्रशासन ने इसके लिए पहल की है, कलेक्टरों का आदेश है ये भोपाल और इंदौर में। प्रशासन और सरकार एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। कोई भी निर्णय सरकार की मंशा के बिना नहीं किया जा सकता है। तो सीधी बात है, अगर आपने इसको वसूली अभियान बना रखा है तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है, लेकिन वाकई में आप चाहते हैं कि जनता जो सुरक्षा की भावना उनके अंदर है तो एक जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए और साथ ही इसको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि भविष्य में तरह की घटनाएं जो होती है, बिना हेलमेट की दुर्घटना होती है, उस पर रोक लगे। उसके साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था भोपाल, इंदौर, तमाम बड़े शहरों में सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं। नीलाभ जी बने रहेगा हमारे साथ। मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजरी जी, ये नया आदेश सामने आया भोपाल और इंदौर शहरों के लिए कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों पर, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी नीलाभ जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि जो अवैध रूप से वसूली हो रही है उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी, सरकार और प्रशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, देखिए, हेलमेट यदि अनिवार्य किया है और जनता की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे नियम लागू किए जाते हैं, तो कांग्रेस को तो कुछ करना नहीं, उनको तो आरोप प्रत्यारोप के सिवा उनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद के समय जब मौका दिया था जनता ने तब तो आपने कुछ किया नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हर स्तर पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए काम कर रही है, तो उसमें भी अब कांग्रेस को दिक्कत है। अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उसमें भी यदि उनको प्रॉब्लम है तो उनकी, मुझे लगता है, मानसिक स्थिति नहीं, कह रहे कि कहीं कहीं पर वसूली भी हो रखी है, पैसे मारे जा रखे हैं, अवैध रूप से चालान काटे जा रहे हैं, पेट्रोल भी कहीं पर कम दिए जा रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, जैसे मेरी गाड़ी में यदि मैं पेट्रोल डलवाने जाती हूँ मुझे लगता है कि कम है तो इसको कंप्लेंट करना चाहिए। भाई, सरकार का काम है कि अगर कंप्लेंट आएगी तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात, ऐसे कह देने से, बेबुनियाद इल्जाम लगाने से क्या मतलब है? अगर आपके सामने ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताइए, इसको प्रूव करिए। नीलाभ जी सुन रहे हैं आप मंजरी जी को? ऐसा तो नहीं होता है सर। देखिए, हमने कहीं भी इसका विरोध नहीं किया। हेलमेट लगाना निश्चित रूप से आवश्यक है, नागरिकों की सुरक्षा होती है, सिर की बचत होती है, एक बड़ा अहम मुद्दा है। लेकिन हम सिर्फ कहते हैं ये आपकी सिर्फ एक रस्म अदायगी ना बन जाए। आप हमेशा फरमान जारी करते हैं, हेलमेट लगाया जाए, उसके बाद वो वसूली अभियान में तब्दील हो जाता है, उसके बाद जो है उसको अभियान की हवा निकल जाती है। तो बार बार जब ये अभियान जारी करते हैं और वसूली अभियान में तब्दील हो जाता है, हमारा सवाल उस पर आता है। दूसरी बात, नागरिकों की सुरक्षा, दुर्घटना की बात सिर्फ हेलमेट तक सीमित नहीं है। जो ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पर अंत में यही कि देखिए, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आम जनता से हम भी यही अपील करेंगे कि ये बात भोपाल और इंदौर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए कि इंदौर में यातायात सुधार के लिए प्रशासन ने एक अनूठा कदम उठाया है, जिस अनूठे कदम को जनता अजूबा कदम मान रही है। दरअसल इंदौर में परेशानी ये है कि इस शहर में हर रास्ते पर, हर इलाके में जाम लगा रहता है और जो वाहन है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इसको सुधार करने के लिए नियम यह लगाया गया है कि कल से, यानी कि 1 अगस्त से इंदौर के पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भराने के लिए 2 व्हीलर वाहन वाले आएंगे, जब 2 पहिया वाहन आएंगे तो उनके मालिक को पेट्रोल जब भी दिया जाएगा जब वो हेलमेट लगाए हुए हों। क्या नियम बनाया जा रहा है कल से? क्या हेलमेट के बगैर पेट्रोल मिलेगा, नहीं मिलेगा? हेलमेट के बगैर तो कल से, हमें तो ऐसा आदेश आया है कि कल से पेट्रोल नहीं दिया जाए। जब तक ये नियम लागू रहेगा जब तक तो हम पेट्रोल नहीं देंगे बगैर हेलमेट के। आपको क्या लगता है, शहर में ट्रैफिक हर जगह जाम रहता है और उसको सुधार करने के लिए हेलमेट लगाने से क्या यातायात सुधरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। हेलमेट लगाने से बिल्कुल भी यातायात नहीं सुधर सकता। सबसे पहले इनको सड़कें जो खराब हो रही है उनको दुरुस्त किया जाए, जो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं उनको ठीक किया जाए, क्योंकि जो अभी आंधी तूफान चलते हैं उसमें होर्डिंग सड़क पे आ जाते हैं। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, हम भी मानते हैं, हम भी उसका पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मगर सबसे पहले जो प्रशासन को है, नगर निगम को है, उनको सबको टीम को बैठ के, जनता भी उसमें साथ देने के लिए बहुत तैयार है। मुझे ये बताइए, जो जिस तरीके से इंदौर में हर जगह आजकल जाम लगा रहता है, लगभग 15, 20, 25 किलोमीटर की ज्यादा स्पीड से आप गाड़ी चला नहीं पाते, तो क्या जरूरत हेलमेट लगाने की या फिर उस यातायात को सुधारने की? नहीं, सबसे पहले यातायात सुधारने की है, क्योंकि जगह जगह इनका समन्वय नहीं हो रहा है। नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम में पहले समन्वय करे और उसको दुरुस्त करे। जनता बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार है, हम बिल्कुल साथ देने के तैयार है, हेलमेट पहनने के लिए तैयार है, हम उसका पालन भी करेंगे। लेकिन पहले सभी को मिलकर इस शहर को अच्छा बनाने के लिए आगे आना होगा।
तो इंदौर में लोगों का ये साफ तौर पर मानना है कि जिस तरीके से इस शहर ने अपने आप को नंबर 1 लाया, सफाई में नंबर 1 लाया, वायु के गुणवत्ता के सुधार में, उसी तरीके से यातायात को सुधारने के लिए पहले जरूरत है जाम से मुक्ति पाने की, ना कि हेलमेट लगाने की। राजधानी भोपाल में अब 1 अगस्त से नो हेलमेट नो पेट्रोल जो है वो शुरू होने वाला है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसको लेके जो है भोपाल कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। कल से ये जो है आदेश लागू होगा और इसके अलावा इसकी जो है निगरानी खाद्य विभाग द्वारा की जाएगी। खाद्य विभाग यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके थ्रू निगरानी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना हेलमेट के जो है कल से पेट्रोल दिया जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा किया जाता है तो जो पेट्रोल पंप संचालक है उनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। जो वैधानिक कार्रवाई वो करने के जो है आदेश दिए गए हैं। तो वहीं हम कुछ लोगों से भी जानेंगे कि उनका इसको लेके कितनी जागरूकता है, उनसे ही हम बात करेंगे। सर, कल से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इसको लेके आप समर्थन करते हैं, क्या कहना है आपका? सही है, कल से बगैर उसके पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अभी आप पेट्रोल भरवाने आए हैं, हेलमेट नहीं लगाए? वो अभी एक्चुअली जल्दी जा रहा था तो इस मारे लाना भूल गया, नहीं तो अभी भी लाता मैं हेलमेट। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे जिनने हेलमेट लगाया हुआ है। सर, कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कल से अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इसका आप कितना समर्थन करते हैं? समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसमें जो कमी जाती है डालते हैं पेट्रोल वाले, उसका तो निराकरण करते नहीं है, हेलमेट वालों पे करते हैं। तो कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं कि हेलमेट नहीं लगाने वालों को अगर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो पेट्रोल मार रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, युवा, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बिना हेलमेट के कल से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जो है जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप इसका कितना समर्थन करते हैं? जी बहुत समर्थन करते हैं। आप तो अभी हेलमेट नहीं लगाए? अभी इतनी लगा, अभी हम पास में जा रहे हैं ना इसलिए। तो पर कल से तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके मैम, कल से लगाएंगे? कल से लगाएंगे। अब देखना होगा कि इस ये जो नया प्रयास किया गया है भोपाल कलेक्टर की तरफ से, इसमें जो कहा जा रहा है कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये हेलमेट की जो जागरूकता फैलाई जा रही है उससे कितने एक्सीडेंट कम होते हैं और कितनी दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन हरी के साथ रणजीत सिंह, NH 24/7 भोपाल।